क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये दिया हुआ है, बोला कि इसको गुणनखंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे सर सभी का 5 का जो रूल है वो फॉर्मूला का यूज होगा। देखिए ये 4 का 4x स्क्वायर है, इसको हम 2 ध्यान देना ना, समझ में नहीं आएगा। 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, ये x पर स्क्वायर था, अब यहाँ 2 लिखे, दोनों पर स्क्वायर आ गया। यस प्लस लिखे, ये 9x 9 था तो 3y स्क्वायर लिख सकते हैं। ये y पर भी स्क्वायर है, 3 पर 9 भी हो गया, प्लस इसको 4z स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, उसके बाद क्या है 12xy, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 12xy, तो ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 into 2x प्लस 2y प्लस। अब एक चीज और ध्यान देगा, तो यहाँ तो था ठीक है, पर यहाँ पर देखो y z है ना, y z है, y z है, तो यहाँ पर जो है ये माइनस माइनस, देखो ये माइनस, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, क्या लगा है माइनस। देखिए ए ध्यान दो, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 12xy है, तो 12xy को हमने क्या लिख दिया 4z स्क्वायर, तो 4z जो स्क्वायर लिखे हैं, तो यहाँ पर जो z है वो z में देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, ध्यान दो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे माइनस, तो ये फिर जब होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस z लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या आया माइनस माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस 24, तो 2 यहाँ पर 12 है, तो 2 2 और यहाँ पर हो गया 3, क्या हो गया 3y, फिर प्लस 24yz, तो यहाँ पर प्लस है, माइनस में कौन लिखेंगे यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे, फार्मूला हम देख रहे हैं, फार्मूला ध्यान दो, फार्मूला में पेश कर रहे हैं, फार्मूला 2 है, x क्या है यहाँ पर x, यहाँ पर क्या है यहाँ 24 कैसे लिखा, 2xy को गुना करके लिखा होगा, सॉरी 2yz को, तो हम यहाँ 2 लिखे, y कितना है 3y, तो यहाँ लिखेंगे क्या 3y गुने z क्या है -4z, तो यहाँ लिखेंगे -4z, समझ में आया, ऐसे लिखा हुआ है। फिर प्लस ये वाला -16xz लिखा हुआ है, तो माइनस कैसे आया होगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पहले 2 लिखा होगा, पहले 2 आया होगा 2x, x क्या है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x, फिर है z क्या है -4z, तो यहाँ लिखेंगे -4z, देखो दूनी 4 4 चौक, दूनी 4 4 चौक 16 है ना, द्वितीय 6 6 चौक 24, दूनी 4 4 दिया 12, समझ में आया, ऐसे आ रहा है। अब हम इसको क्या, ये फार्मूला में बेस हो गया सर, वहां पर गुना होगा सर, यहाँ पर ना, वेरी गुड, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे फिर बराबर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या सकते हैं, ये फार्मूला में बैठ गया, तो ये पहला हो गया, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक में लिखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर, ये तीनों बदल लिया है ना, इसी को इस तरह बैठाए होंगे। अब क्या करेंगे, इसको 2 टाइम लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, और एक बार और लिख देंगे इसी को 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया, कोई दिक्कत, ये पहला था, इसको इसी को डबल कर दिए है ना, चलिए नोट करिए। चलो ये देखो, अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो ये x है, ये 2 तो फार्मूला में बैठा हुआ है ना, फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला होता है क्या x प्लस y प्लस z का स्क्वायर, है ना, यस सर, बराबर क्या होता है x स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, 2x होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है फार्मूला, है ना जी। अब हमारा ये दिया है x में, तो x में को बोला कि x में क्या है y में क्या है, वो पहले निकालना होगा। अगर ध्यान से देखें तो ये 2 तो ये गुना में हो गया, तो ये जो 2 आया ये कौन सा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, है ना। यहाँ पर जो x है
ये 2 का ये वाला 2 हो गया, ये क्या हो गया x हो गया, है ना। देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, x हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे √2x, क्या लिखेंगे √2x। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, आएगा ना √2x। तो रूट कट जाएगा, 2 बचा x², समझ में आया। प्लस अगर हम y में देखें तो y हमारा क्या है, y² क्या है, y² जो है केवल y² है। तो y² में क्या हो जाएगा, y का y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल y, समझ में आया, y² का y² प्लस जड़ क्या है, जड़ को देखा जाए तो जड़ हमारा कहां पर है, जड़ यहाँ पर है, जड़ है, यहाँ भी जड़ है, यहाँ पर क्या है 8z² है। तो यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 8 को हम लोग लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2√2। ये 2√2 का मतलब क्या हुआ, ये 2√2 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 4 और 4 दूनी 8। इसको अगर हम तोड़ेंगे, देखो 2√2 को अगर तोड़ेंगे तो ये 2, इसका मतलब क्या होता है, √2 का मतलब क्या होता है, ये √2 का मतलब क्या हो गया, 4 2 बार है √2, तो इसका मतलब 2 के बदले कितना हो गया 8 हुआ, तो √2z, समझ में आया, स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी बात इस तरह तो है, ये है इसको तीनों को अगर हम एक जगह लिखें, एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक बार लिखेंगे तो √2x + y माइनस क्या y a में माइनस x में, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस क्वेश्चन में देखो माइनस का छूटा है, क्वेश्चन में ये माइनस क्या फर्स्ट में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग गया है, कैसे लगा वो देखो, ये √2x है, ये यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसको हम एक बार लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये स्क्वायर किए, देखो क्या हुआ है, ये क्या किया है, ये कट गया, ये 2 टाइम्स है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हुआ ना, और यहाँ पर लिखने टाइम ये माइनस आ गया, तो और ये y हो गया, ये 2√2 z हो गया, और ये स्क्वायर चढ़ गया, समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स लिख देंगे, क्या करेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, -2x + y + 2 √2z, और एक बार लिखेंगे फिर -√2x + y + 2 √2z। कोई दिक्कत, ये हुआ आपका आंसर, समझ में आया जी, बहुत इजी है। चलिए